हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। भाई आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पोस्टल असिस्टेंट एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सेलेक्ट होते हैं उसमें थोड़ा ना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने थोड़ा कुछ चेंजेस किए हैं। आर रिवाइड किया है ना। रिक्रूटमेंट रूल्स जो होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो अपना एक रिक्रूटमेंट रूल्स बनाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा, क्या क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, एज लिमिट क्या होगी, और उसको एज इट इज़ किसी कमीशन को सौंप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम है, सबसे पहले जो उसका रिक्रूटमेंट रूल्स एसएससी के थ्रू हुआ था वो 2015 में हुआ था, ठीक है। रिक्रूटमेंट रूल्स जो लिए गए थे वो 2015 में बनाए गए थे, और जब इसी एसएससी सीएचएसएल 2015 में इसका पहली बार एग्जाम भी हुआ था। एसएससी सीएचएसएल 2015 के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट को पहली बार इंक्लूड किया गया था, और इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो 12th रखी गई थी, यानी इंटरमीडिएट रखी गई थी। अभी क्या हुआ है कि 8 दिसंबर को एक लेटर इशू हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, जिसमें मतलब इनको जो रिक्रूटमेंट रूल्स हो उनको रिवाइज किया गया है, और 7 जनवरी उसकी लास्ट डेट है कि जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या करेंगी, उसको लुक इनटू करेगी और फाइनलाइज कर देगी 7 जनवरी तक। 7 जनवरी लास्ट डेट है। अगर 7 जनवरी तक कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो 7 जनवरी को फाइनल हो जाएगा कि जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ग्रेजुएशन कर देंगे तो जो हमारा एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है वो तो 12th बेस है, पूरा पूरा इंटरमीडिएट बेसिस पे होता है। अब जब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कर रहे हैं, अब सोचने वाली बात यह है कि जो एसएससी सीएचएसएल है वो मतलब जो हमारा पोस्टल असिस्टेंट का जो पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसीज होगी वो ये एसएससी सीजीएल में डालते हैं, या फिर कि जो ग्रेजुएट्स हैं वही एसएससी सीएचएसएल के थ्रू इसको एक तरीके से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब ये देखने वाली बात है आने वाले टाइम में क्या होता है। एक बात और है इसके अंदर कि इनको रिवाइज्ड रूल्स मतलब रिक्रूटमेंट रूल्स आरआर 2022 दिया है। अगर ये आरआर 2022 है और एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का जो एग्जाम है वो 2021 का आने वाला है, तो मुझे लगता है कि जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स है वो सीजीएल 2022 या फिर सीएचएसएल 22 से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए कुछ भी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। जो भी होगा आगे फर्दर आपको अपडेट्स दे दिए जाएंगे। बट ये तो क्लियर हो गया है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट का जो हमारा जो पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है। सीएचएसएल 21 और सीएचएसएल सीजीएल 21 में क्या होगा, मतलब इस पोस्ट को किस तरीके से ऐड किया जाएगा उसका क्लैरिफिकेशन में जल्दी ही, अगर कोई उसमें क्लैरिफिकेशन होता है, अगर कोई नोटिस आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। बाकी भाई मैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस लेता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहाँ पे मेरा करनवाल कोड यूज़ है KARNWAL, तो आप क्लास में लॉगिन कर सकते हैं इस कोड के थ्रू। स्टार्टिंग में जैसे आप लोग स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको वहाँ पे रेफरल कोड मांगेगा, तो रेफरल कोड में आपको डालना है KARNWAL, है ना, करनवाल डाल के आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। और फ्री क्लासेस मैं बेसिकली इंग्लिश की फ्री क्लासेस लेता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे एनरोल करके फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो स्पेशल क्लासेस के लिए भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली भाई इस वीडियो में इतना ही था कि आप लोगों को बता दिया जाए कि पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट की जो हमारी पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको ग्रेजुएशन कर दिया गया है, ठीक है भाई। आप सभी लोग ध्यान रखें। अगर और भी कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग आता है किसी भी पोस्ट के लिए, कोई रिगार्डिंग अगर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या सीपीओ अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखो भाई, है ना। बाय, टेक केयर।